तो गिरिडीह में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। बच्चों को अभी तक नहीं मिली किताब। सेशन शुरू होने के 2 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें। किताब नहीं मिलने से छात्र हो रहे हैं परेशान। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे गिरिडीह जिला में लगभग 3158 विद्यालय हैं और 3.5 लाख छात्र हैं। सरकार की उदासीनता आप देख सकते हैं कि सेशन का 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी विद्यालय में पुस्तक पठन पाठन के लिए उपलब्ध नहीं हो सका है और इस कारण छात्रों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। 2 महीने के बाद भी अगर विद्यालय में छात्रों को पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है, ये सरकार की जो कमियां हैं उसे उजागर कर रही है। मैं जिला प्रशासन से, शिक्षा विभाग से आग्रह करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। समय पर विद्यालय में पुस्तक पहुंचाई जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। छपरा में सफाई कर्मचारियों ने किया कचरा डंप। पंचायत गेट पर कूड़ा रख करके किया प्रदर्शन। सफाई एजेंसी की लापरवाही से कर्मचारी नाराज सफाई कर्मियों ने हड़ताल की। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 प्रेशर आईईडी बम को किया बरामद। जंगल में ही नष्ट किया गया आईईडी बम। बेगूसराय से गिरिराज सिंह तीसरी बार बने मंत्री बनने पर परिवार वालों ने जताई खुशी। परिजनों ने पीएम मोदी का जताया आभार। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला जखीरा। बेतिया में चुनाव कर्मियों के भुगतान में हुई कटौती। भुगतान में कटौती करना पड़ा महंगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी से किया गया जवाब तलब। डीएम ने पदाधिकारी से किया जवाब तलब। धनबाद मंडल कारा में छापेमारी में नशीले पदार्थ बरामद। पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। जेल के सभी वार्ड की गहन तलाशी ली गई। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर अपराधी गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। जमुई में भीषण गर्मी से कई बच्चे बेहोश। एक के बाद एक बेहोश होकर गिरने लगी छात्राएं। बच्चों को बेहोश होने से शिक्षकों में मचा हड़कंप। छात्राओं को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोतिहारी में सुदामा प्रसाद की जीत पर कानू समाज में खुशी। सांसद सुदामा प्रसाद को किया गया सम्मानित। सुदामा प्रसाद ने आरके सिंह पर साधा निशाना। सांसद ने आरके सिंह के हार का कारण बताया। क्या हुआ? जनता ने उनको जिताया था, जनता ने हरा दिया। जनता ने उनको जिताया था, जनता ने हरा दिया। और इस जीत से हमें एक शिक्षा मिली कि कोई जनप्रतिनिधि जो जनता के वोट से जीत कर विधायक बनता है, एमपी बनता है, हर हालत में जनता के साथ उनको घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहिए। जनता के सुख दुख में शामिल होना चाहिए और माने आप सहज ढंग से सबके लिए उपलब्ध हो। इसी से ये सीख मिलता है इस जीत से, और हम लोग इसका हर हमेशा पालन करते हैं। और राजनीतिक रूप से वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो जो समाज के अन्य जातियों की स्थिति है, जो भूमिहीन गरीब किसान हैं अन्य जातियों में, उन्हीं की तरह इनकी भी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर इनके लिए भी आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, लोकसभा में आवाज़ उठेगी। शेखपुरा में भीषण गर्मी से कई बच्चे बेहोश। एक के बाद एक बेहोश होकर गिरने लगी छात्राएं। बच्चों को बेहोश होने से शिक्षकों में मचा हड़कंप। कुछ छात्राओं को सदर अस्पताल में लाया गया। बरबीघा प्रखंड के 3 स्कूल में बच्चे हुए बेहोश। नालंदा में जहरीली शराब कांड के आरोपी की मौत। शराब कांड के आरोपी ने जेल में फांसी लगाई। आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने कहा हंगामा। कारा प्रशासन पर लापरवाही का लगा। नवादा में क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर के मारपीट में एक युवक की हुई मौत। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। नगर थाना अंतर्गत कोरमा गांव के राहुल जो है, जो 12 साल का है, उन्हीं के बगल के गिर है, उसका नाम रोशन कुमार है। वो करीब 15 साल का है। दोनों क्रिकेट खेलने के लेकर के हुआ। उसी में वादी का आरोप है कि उसके दादा उसका हाथ पकड़ लिया। उसका बेटा जो है कि उसके 2-3 बार मार दिया। ईटा से 2-3 बार मारा है।
जिससे वही गिर गया। फिर हॉस्पिटल में लाए, तब तक उसको मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तो किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। शेखपुरा में शराब माफियाओं को नहीं प्रशासन का खौफ, रिक्शा चालक की शराब माफियाओं ने की पिटाई। गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। लाठी और डंडे से बेरहमी से की पिटाई। औरत शराब बेचता। कौन? जिससे लड़ाई हुआ। हाँ। तो शराब बेचता था ने, तो इसका पैर टूटा था। तो हम कुछ साल पहले हम करते थे, ये काम करता था। तो जब से पकड़ाई मरते पुलिस को कम, तो जिस दिन बोला ना पुलिस, तो उसी दिन हम छोड़ दिए। हाँ। इसका पैर टूटा तो हम टोटो लिए, उसी टोटो से पैर इसका टूटा था। हाँ। तो फिर इलाज करा के मैंने अच्छा हुआ ना, तो हम टोटो चला रहे थे। हाँ। तो वो हमारा घर पर भेजा प्रशासन। एक मरतबा लड़ाई था हुआ उस पर उधारी के कारण, तो मैंने उसी के कारण से फिर इससे लड़ाई किया। मोतिहारी में अपराधियों के हौसले बुलंद। अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सूचना मिला है कि बाइक से जा रहा था इधर डीएवी से आगे रेलवे लाइन के उधर हल्दिया की तरफ कोई अज्ञात अपराधी बाइक या किसी गाड़ी से आया है और गोली मारा है। सर में गोली लगा है। मृत्यु वहीं पे हो गई है। पुलिस लेकर आई है पोस्टमार्टम के लिए। हम लोग यही है कि अब पोस्टमार्टम सुबह में होगी। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे और उसको न्याय मिले। पटना वुमेन्स कॉलेज के छात्राओं का प्रदर्शन। सड़क पर उतरी पीडब्ल्यूसी की लड़कियां। छात्राओं ने की फिर से परीक्षा लेने की मांग। 200 के करीब छात्राओं का लगा ईयरबैग। गिरिडीह में पेड़ से झूलती एक युवक की लाश बरामद। गिरिडीह के मुफस्सिल के जोगेटांड के जंगल में मिला शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के शव को कब्जे में लिया। 5 दिन बाद पटना लौटे सीएम नीतीश। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पीएम नीतीश ने कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बड़ा बयान। कहा बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिले। सांसद ने सीएम नीतीश को दिया धन्यवाद। विकास का असर जनता पर होने लगा है। जेडीयू सांसद ने विपक्ष पर साधा निशाना। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण छोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को। और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में, उसका असर पूरे जनता पर होने लगा। यही कहना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार फिल्म मेकर भी भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है इसको खुलवा देना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं सर, क्या लगता है कुछ होगा क्या? नहीं, हो गए। सरकार बन गई 5 साल के बाद। आप सपना देखना बंद करें, 5 साल इंतजार करें। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा तीसरी बार संकल्प के साथ सरकार बनाई। आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी सब बेचैन। लखीसराय में क्यूल नदी में बालू खनन के दौरान हुआ हादसा। सुरंग से बालू निकालने के दौरान मिट्टी से दब करके व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली तालूदी उर्फ सोनम मरांडी को किया अरेस्ट। चंदन थाना के गुटसवा गांव में छापेमारी कर किया गिरफ्तार। साहिबगंज के तालझारी में डीलरों की मनमानी से कार्डधारी परेशान। कार्डधारियों ने डीसी हेमंत सत्ती को दिया आवेदन। कैमूर के कुदरा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 1012 लीटर शराब की बरामद। कार से 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस को मिली एक और सफलता। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी किए बरामद। सरायकेला में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत। 2 घायल। पॉलिथीन मैदान के पास हुआ हादसा।
कोडरमा में फायर ब्रिगेड ने सदर अस्पताल में दिया गया प्रशिक्षण। फायर स्टेशन ऑफिसर ने अस्पताल कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। अग्निशमन यंत्र के प्रयोग करने के बताए गए तरीके। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र 18 जून से हो सकता है शुरू। 20 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव, 21 जून को होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में पीएम मोदी। पीएमओ जाकर के कार्यभार किया ग्रहण। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की जारी की 17वीं किस्त। कहा किसान कल्याण के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बैठकों से बढ़ी सियासी हलचल। अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से की मुलाकात। उड़ीसा के नए सीएम को लेकर के अटकलें तेज। ब्रजराज नगर से विधायक सुरेश पुजारी, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल समेत रेस में चल रहे हैं 4 बड़े नाम। उड़ीसा में कल चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने ली शपथ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और मनोहर लाल भी बने कैबिनेट मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीयूष गोयल, एचडी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन मांझी और ललन सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। टीडीपी नेता राममोहन नायडू भी बने मंत्री। प्रहलाद जोशी, जुएल ओराम, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। भूपेंद्र यादव को भी मिला मंत्री पद। मोदी सरकार में 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। जितिन प्रसाद, श्रीपद नाइक, पंकज चौधरी, कृष्णपाल, रामदास अठावले, रामनाथ ठाकुर ने ली शपथ। मोदी सरकार 3.0 में 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल। इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप जाधव और जयंत चौधरी ने ली शपथ। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की शिरकत। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड के सितारे भी हुए शामिल। सुपरस्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। हिमाचल के हमीरपुर से नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा देश का विकास। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। तो इस दौरान कोई बातचीत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा लोकतंत्र के लिए नए दिन की शुरुआत। लुधियाना में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद खबर के बाद रवनीत सिंह बिट्टू के घर पर दिखा जश्न का माहौल। समर्थकों ने बांटी मिठाई। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा बोली, पार्टी ने ठीक प्रदर्शन किया। आने वाले समय में हमें पार्टी को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर बोले अभिनेता अनुपम खेर, देश स्वर्णिम दौर से गुजर रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश को आगे बढ़ाएगी। नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद भवन से लिया पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड। महुआ मोइत्रा, पप्पू यादव, तेजस्वी सूर्या समेत कई सांसदों को मिला संसद भवन का आईडी कार्ड। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा अब एनडीए की सरकार है, हमें सत्ता और पार्टी के लिए नहीं देश के लिए सोचना चाहिए। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड के सितारे भी हुए शामिल। सुपरस्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार समेत दिग्गज रहे मौजूद। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने मनाया जश्न। पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की मनाई खुशी।
बलरामपुर में वीर विनय चौराहे पर आतिशबाजी, लोगों ने एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर मनाई खुशी। यूपी के मिर्जापुर में भी मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर जश्न, लोगों ने अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने पर जताई खुशी। यूपी के पीलीभीत में जश्न का माहौल, जितेंद्र प्रसाद के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर समर्थकों ने की आतिशबाजी, ढोल नगाड़े पर थिरके। झांसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जश्न का माहौल। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जयपुर में जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। दिल्ली को अब तक नहीं मिला अतिरिक्त पानी, अतिशी बोली हिमाचल प्रदेश से अब तक नहीं आया पानी, एलजी ने हरियाणा से बात करने का दिया भरोसा। मणिपुर में सीएम एन बीरेन के सुरक्षा टीम पर हमला, जिरीबाम में अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला, ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकी हमले की एनआईए करेगी जांच, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले के बाद बेकाबू बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिरी, ड्रोन की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी। रियासी में 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस के पास पहुंचा न्यूज निशान, ड्राइवर को गोली लगने के बाद खाई में गिरी थी बस। आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से ज्यादा घायल, शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी बस। जम्मू में 10 श्रद्धालुओं के हत्यारे आतंकियों की तलाश तेज, रियासी के घने जंगल में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंकी हमले के पहले फॉरेस्ट चेकपोस्ट पर दिखाई दी बस, सीसीटीवी फुटेज जो आया सामने। रियासी में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने जताया दुख, एक्स पर लिखा, ये जम्मू कश्मीर में चिंताजनक सुरक्षा स्थिति की सच्ची तस्वीर है। आतंकी हमले में राजस्थान के रहने वाले 4 लोगों की मौत, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे 5 लोग, एक घायल का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लूट की कोशिश नाकाम, ज्वेलरी शॉप में लूट के लिए घुसे थे 7 बदमाश, पास ही में काम से आए पुलिस वाले ने बदमाशों पर की फायरिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद पुणे में फैंस ने मनाया जश्न, बुलडोजर पर चढ़कर की आतिशबाजी, सैकड़ों समर्थक हुए जश्न में शामिल। नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, पहली बार 77,000 के पार पहुंचा, 23,411 अंक के साथ ऑल टाइम हाई पर निफ्टी। यूपी के सहारनपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, वर्दी पहने नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ की बदसलूकी। गाजियाबाद में सर्जिकल बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में सिनेमाघरों में की गई भारत पाकिस्तान मैच की स्पेशल स्क्रीनिंग, बुमराह के विकेट लेने पर नाचे फैंस। इंदौर में भारत की जीत का जश्न, आतिशबाजी कर ढोल पर थिरके क्रिकेट फैंस। नोएडा सेक्टर 128 फ्लाईओवर के पास पार्क में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई के विक्रोली पश्चिम में बड़ा हादसा, बारिश से निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा, 2 लोग घायल। यूपी के हमीरपुर में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक, घर की 2 दीवारें भी हुई। यूपी के महोबा में 2 घरों में लगी भीषण आग, घर के लोगों ने भागकर बचाई जान, पूरा घर जलकर हुआ खाक। अमरोहा में 2 तेज रफ्तार कारों में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, घायल बदमाश पर मुंबई में 25 केस है दर्ज। एमपी के इंदौर में ट्रेन की सीट के नीचे बैग में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा है जल संकट, ओखला फेज 2 में वाटर टैंकर के लिए लोगों में मारामारी।
तमिलनाडु के ऊंटी सड़क हादसा, कार से टकराने के बाद पलटा बेकाबू ट्रैवलर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। लखनऊ में दो पक्षों में जमकर मारपीट, बीच सड़क पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी रोडवेज की धक्का मार बस का वीडियो वायरल, बस्ती में ढाबे पर रुकी बस नहीं हुई स्टार्ट, सवारियों और बस चालक के बीच हुई कहासुनी। यूपी के बस्ती में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, गांव वालों ने चोर को रस्सी से बांधा, 3 साथी भागने में हुए कामयाब। नीट प्रवेश परीक्षा कैंसिल कराने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, एसआईटी जांच की मांग को लेकर के नई याचिका, काउंसलिंग पर फौरन रोक लगाने की अपील। लखनऊ में फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, चुनाव खत्म होते ही अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ अभियान, 10 मार्च के बाद से था बंद। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत, फ्रांस के हाउते सावोई में अचानक आई बाढ़, सड़क नदियों में हुई तब्दील, सड़क पर पानी में बहता दिखा एक शख्स। फ्रांस के ऑक्सीटानिया में जमकर गिरे ओले, मिडे में सुरंग के अंदर ओले की धारा बहती आई नजर। ऑस्ट्रेलिया से बाढ़ की एरियल तस्वीर आई सामने, सड़क पर देखा सैलाब का मंजर, नदियां उफान पर आई नजर। ऑस्ट्रेलिया के स्टायरिया में बाढ़ का कहर, सड़क पर देखा पानी का डरावना रूप। तुर्की के अंकारा में बाढ़ का तांडव, रेलवे स्टेशन, मॉल, मार्केट सब जलमग्न, हर तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। अंकारा में भारी बारिश से हालात बेहद खराब, हर तरफ दिख रहा है बस पानी ही पानी, पानी में बह रही हैं गाड़ियां। बाढ़ के बीच राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन, सड़क पर जगह जगह खराब हुई गाड़ियां, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। वाह वाडीलाल। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोलकर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। 140 करोड़ लोग हैं देश में, फिर भी असल मुद्दों पर लोग क्यों मौन हैं? खड़े हैं हजारों सवाल, फिर जवाब देने में क्यों है तनहार? जानकारी का सूखा दूर कीजिए और हर दिन मुद्दों की गहराई में उतरिए। बेमतलब के विश्लेषण में मत उलझिए,